सो लास्ट अपलोडेड वीडियो में मैंने आपको मेथड ऑफ इंस्पेक्शन एक्सप्लेन किया था। इस वीडियो में हमारे को इंटीग्रेशन के जो अदर मेथड्स है उन सब के ऊपर डिस्कशन करना है। लेकिन उससे पहले मेरे को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना है आपके साथ, जिसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे डेरिवेटिव लिखा है, वहाँ मैंने इंटीग्रल लिखा हुआ है, या मैंने डायरेक्ट के नीचे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। आप में से कितने लोग हैं जिनको ये फॉर्मूले का नाम याद है, इस फॉर्मूले का क्या नाम है? तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बता सकते हो अगर आपको याद है तो। पर अगर मैं बताऊं तो 11th क्लास का फॉर्मूला है, इसको हम फोर्स प्रिंसिपल बोलते हैं। और ये फॉर्मूला बेसिकली क्या है, ये मेन और इंपॉर्टेंट यू कैन से ओरिजिनल फॉर्मूला यही फॉर्मूला है, ठीक है ना। इस फॉर्मूले से आप किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन निकाल सकते हो, और जितने भी आप अदर फॉर्मूलाज यूज करते हो, प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, यू वी डैश वी डैश यू, अदर जो फॉर्मूलाज आप यूज करते हो, वो सारे फॉर्मूलाज भी इसी एक फॉर्मूला से निकल के आए हैं। मेरे को इस बात का बिल्कुल आइडिया नहीं है कि आपके टीचर्स ने आपको किस तरीके से पढ़ाया है, कि कैसे इस फॉर्मूला से अदर फॉर्मूलाज बनते हैं, वो सब पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया। लेकिन मैं अभी आपको ये बात बता रहा हूँ, आपको इस बात को याद रखना है कि ये ओरिजिनल फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के हेल्प से आप किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हो। मेरा क्वेश्चन फिलहाल के लिए यहाँ पे ये है कि अगर डेरिवेटिव के अंदर एक ऐसा सिंगल फॉर्मूला हो सकता है जिससे हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, तो क्या इंटीग्रल में ऐसा कोई फॉर्मूला हो सकता है, एक सिंगल फॉर्मूला जिसके हेल्प से हम किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन निकाल सके? तो आपको क्या लग रहा है कि ये क्वेश्चन मेरे और आपके दिमाग में ही आ रहा है, या फिर उन लोगों के दिमाग में भी आया होगा जिन्होंने पूरा इंटीग्रेशन का मैथमेटिक्स बनाया? तो हाँ, उन लोगों के दिमाग में भी आया था, और उन लोगों ने मेहनत भी किया, ढूंढने का कोशिश किया कि क्या ऐसा कोई फॉर्मूला हो सकता है, सिंगल फॉर्मूला। तो पता है उन्हें क्या मिला? उन्हें कुछ नहीं मिला, उन्हें कोई भी एक ऐसा फॉर्मूला नहीं मिला जो सब कुछ ही कर सके। तो प्रैक्टिकली आज की रियलिटी है कि हमारे पास कोई भी ऐसा सिंगल फॉर्मूला नहीं होता है जिस सिंगल एक फॉर्मूले के हेल्प से हम हर तरह के क्वेश्चन को, किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन निकाल सके। ऐसा कोई भी सिंगल फॉर्मूला इंटीग्रेशन के अंदर एग्जिस्ट करता ही नहीं है। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जिनके दिमाग ऐसे चल रहा हो कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, जब डेरिवेटिव में ऐसे सिंगल फॉर्मूला हो सकता है तो इंटीग्रेशन में भी होना चाहिए। तो मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक, आप ट्राई कर सकते हो, आप उसे ढूंढने की कोशिश कर सकते हो। तो वो बहुत अच्छी बात होगा कोई बच्चा हमारे देश से इस चीज को कर पाए, ठीक है ना, ऐसा कोई सिंगल फॉर्मूला निकाल पाए, ठीक है ना, ये बहुत बढ़िया बात होगा। लेकिन उसके लिए पहले आपको थोड़ा इंटीग्रेशन खुद समझना होगा। अगर आपको बात पता है कि हमारे पास कोई सिंगल फॉर्मूला नहीं है जो हमारे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके, सारे फंक्शंस के इंटीग्रेशन निकाल के दे सके, तो आप क्या करोगे? तो कोई भी इंसान जिसका ब्रेन अच्छे से चलता है, जिसका दिमाग थोड़ा तेज है, वो यही करेगा। वो क्या सोचेगा कि यार मैं अपने सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको अलग अलग कैटेगराइज कर लेता हूँ, ताकि मेरे पास एक सिंगल फॉर्मूला तो है नहीं जो सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो मैं अलग अलग कैटेगरीज बना लेता हूँ कि इस कैटेगरी के क्वेश्चन मैं ऐसे सॉल्व कर लूंगा, उस कैटेगरी के क्वेश्चन मैं वैसे सॉल्व कर लूंगा। जस्ट लाइक जब हम अगर आप एसएससी के जो वीडियोस देखोगे, जो एसएससी के टीचर्स वीडियोस में एसएससी की पढ़ाई कराते हैं, एसएससी के मैथ्स के क्वेश्चंस करवाते हैं, या फिर यूपीएससी के मैथ्स के क्वेश्चंस करवाते हैं, तो आप उनको देखोगे वो आपको कभी क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं सिखाते, वो आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सिखाते हैं कि बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन में इस तरीके से का फॉर्मूला यूज करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में इस तरीके का फॉर्मूला यूज करना है, बिकॉज वी डोंट हैव अ सिंगल फॉर्मूला जो एसएससी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सके। तो हमने वहां पे भी कैटेगरी बना रखा है कि इस टाइप के क्वेश्चन इस तरीके से, उस टाइप क्वेश्चन। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। जब आपको पता है कि वी डोंट हैव अ सिंगल फॉर्मूला जो हमारे सारे क्वेश्चन, सारे फंक्शंस के इंटीग्रेशन निकाल सके, तो मैथमेटिशियन दिमाग लगाया तो हम अपने जो फंक्शंस है, अभी हमारे को इंटीग्रेशन फंक्शंस का करना है ना, तो क्यों ना हम अपने फंक्शंस को कैटेगरी वाइज करें ना। फंक्शन को कैटेगरी करने का नीड नहीं था, उनको भी फंक्शन की पहले कैटेगरी हो रखी है। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, एक रिवीजन की तरह चलेगा आपके लिए, ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा फंक्शन के तो ऑलरेडी कुछ टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स के फंक्शन होते हैं, ठीक है ना। तो एक तो होते हैं पॉलिनोमियल फंक्शंस। तो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं आपको याद होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन ax² + bx + c, ऐसे जो फंक्शंस होते हैं इनको हम पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसे क्यूबिक पॉलिनोमियल हो सकता है, लीनियर पॉलिनोमियल हो सकता है, अलग अलग टाइप के पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं, ठीक है। सेकंड कैटेगरी होते हैं उसे बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो साइन, कॉस, टेन, ये जो फंक्शंस होते हैं इनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। और अदर होते हैं रैशनल फंक्शन। और रैशनल फंक्शन थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। रैशनल फंक्शन क्या होते हैं, जैसे रैशनल नंबर्स होते हैं, तो आपने सीखा होगा रैशनल नंबर वो नंबर जो p/q की फॉर्म में होते हैं उनको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। ऐसे बटे में अगर कोई फंक्शन होता है तो उसे रैशनल फंक्शन बोला जाता है। जैसे लाइक यहाँ पे कंडीशन होती है कि p और q ये दोनों के दोनों इंटीजर होने चाहिए, ये भी इंटीजर होना चाहिए, z से बिलोंग करना चाहिए, ये भी इंटीजर होना चाहिए, z से बिलोंग करना चाहिए। तो इसी तरीके से ऊपर और नीचे दो फंक्शन होने चाहिए, पर वो दोनों के दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो एक फंक्शन रैशनल फंक्शन कहलाता है। एग्जांपल के लिए मैं लिख देता हूँ x + 1 डिवाइडेड बाय x² + x। ऊपर एक फंक्शन है लीनियर, नीचे एक फंक्शन है क्वाड्रेटिक, और ये एक फंक्शन कहलाएगा रैशनल फंक्शन, क्योंकि ऊपर एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, नीचे भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। आई होप समझ में आया होगा आपको, ठीक है ना। सेकंड, फिर हमारे पास होते हैं कंपोजिट फंक्शंस। कंपोजिट फंक्शन आपको पता होंगे, वो वाले फंक्शन जिस एक फंक्शन के अंदर अगर एक और फंक्शन होता है तो उसे हम कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे sin x², तो sin x² में हम बोलेंगे sin x के अंदर x² है। इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है sin x का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे बोलेंगे x² के अंदर sin x है। तो बेसिकली हल्का सा समझा दूं, sin x था और बोले एक फंक्शन था x²,
यहाँ पे एक्स स्क्वायर के अंदर साइन एक्स के अंदर एक्स स्क्वायर चले गया तो एक्स स्क्वायर बना, ठीक है ना। और ऐसा हम बोलते हैं फंक्शन हो गया एक्स स्क्वायर और यहाँ पे साइन एक्स, तो यहाँ पे क्या है एक्स की जगह पे साइन एक्स लिख दिया गया और उसका स्क्वायर हो गया, तो बोले बेसिकली साइन एक्स एक्स की जगह पे चले गए तो एक्स स्क्वायर के अंदर साइन एक्स चले गया। आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। और ऐसे आप कह सकते हैं फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे फंक्शन हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया गया और एक्स का स्क्वायर था तो उसका स्क्वायर हो गया, तो बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स के अंदर चले गए। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा कि इन्हें हम कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं जब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन मौजूद होता है, ठीक है ना। और इनका डेरिवेटिव जब हम करते हैं तो हम यहाँ पे एक रूल का काम यूज लेते हैं, चेन रूल, जो आपने सीखा भी होगा, ठीक है ना, 12th क्लास की फर्स्ट बुक के अंदर, ठीक है ना। और इस तरीके से हमारे पास सेकंड होता है इसके बाद एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन वो e टू द पावर x log x, जिस पे मैंने स्पेसिफिकली वीडियो बनाया था आपको एक्सप्लेन करने के लिए, वो वीडियो आप देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो, ठीक है ना। और लास्ट में कह देते हैं मिक्स। मिक्स मतलब होता है कि इनका कोई मिक्स आ जाए, जैसे x e टू द पावर x आ जाए, x e टू द पावर x, तो बोलेंगे ये क्या हो गया x, ये तो पॉलीनोमियल को डोनेट करता है और e टू द पावर x एक्सपोनेंशियल का डोनेट करता है, ठीक है ना। तो हमारे पास मिक्स भी फंक्शन आ सकते हैं। तो आइए पहले तो आपके सारे फंक्शन समझ में आएंगे जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया, ठीक है ना। नाउ जो मैथमेटिशियन ने ऑब्जर्व किया कि इसमें से फंक्शंस को जो हमारे को सॉल्व करना पड़ेगा, अलग अलग टाइप के फंक्शन सभी के हमारे को इंटीग्रेशन निकालने होंगे, ठीक है ना। तो मैथमेटिशियन ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया पॉलीनोमियल के ऊपर, तो पॉलीनोमियल फंक्शंस में मैथमेटिशियन ने पाया ये कभी दिक्कत देता है, इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे होगा, मतलब पता क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का अगर हम इंटीग्रेशन करें, ये प्रीवियस वीडियो में मैंने करके भी दिखाया आपको, ठीक है ना। इसका अगर हम इंटीग्रेशन करें तो इसका इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा ax स्क्वायर का, bx का इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा, c का इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा, बाद में a बाहर आ जाएगा, b बाहर आ जाएगा और c का इंटीग्रेशन प्लस प्लस dx dx सब में लगाना, ठीक है ना। लेकिन आपको ये बात समझ में आ जाएगा कि पॉलीनोमियल फंक्शन को अगर हम सॉल्व करने की बात करें तो पॉलीनोमियल फंक्शन इजीली सॉल्व हो जाता है बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल्स, जो मैंने दो प्रॉपर्टी प्रीवियस वीडियो में सिखाई थी। और बाकी आपको स्टैंडर्ड फार्मूला में से फर्स्ट फार्मूला जो है जिसमें पावर प्लस हो जाता है, वो वाली प्रॉपर्टी बस आपको वो स्टैंडर्ड फार्मूला और वो दो प्रॉपर्टीज आपको यूज करनी है। आपका कोई ऐसा पॉलीनोमियल फंक्शन है ही नहीं जो आप सॉल्व ना कर सको। आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा है। प्रॉब्लम जो स्टार्ट होती है वो होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैंने आपको सिखाया था कि हमारे को sin x का इंटीग्रेशन आता है, cos x का इंटीग्रेशन आता है, पर tan x का इंटीग्रेशन नहीं आता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमारे को प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। सिमिलरली रैशनल फंक्शंस में भी प्रॉब्लम आता है। रैशनल फंक्शन में आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर दो फंक्शन बटे में दे रखे हैं तो इंटीग्रेशन आप जल्दी से बता ही नहीं पाओगे। और प्रैक्टिकली बात करूं, यहाँ पे जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको मेथड बताया था, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, वो भी यहाँ पे काम नहीं करते, ठीक है ना। और इस तरीके से हमारा कंपोजिट फंक्शंस में भी प्रॉब्लम आती है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आप कह सकते हैं e टू द पावर x, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन मैंने आपको बताया उसका तो आपको इंटीग्रेशन आता है, पर फिर log x का इंटीग्रेशन आपको नहीं आता। इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था। इस तरीके से जब मिक्स फंक्शन होते हैं वहां पे तो प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, ठीक है ना। मैथमेटिशियन ने फोकस किया ये हम कर सकते हैं, लेकिन बाकी अदर्स में हमारे को प्रॉब्लम है, ठीक है ना। और फिर अगर आप इंटीग्रेशन के मेथड्स पे ऑब्जर्व करोगे तो ये मेथड जो अलग अलग मेथड है वो अलग अलग टाइप के यू कैन से फंक्शंस में आपकी हेल्प करते हैं। यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि ये वाला मेथड इस वाले फंक्शन के लिए काम आता है, वो वाला मेथड इस वाले फंक्शन के लिए काम आता है, कि पक्का वो वाला टाइप का फंक्शन है तो इस मेथड से हो ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। मोटा मोटा ये आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है ना। और कुछ फंक्शन तो ऐसे भी होते हैं जो फंक्शन यू कैन से सॉल्व ही नहीं हो पाते किसी मेथड से, उनको हम बोलते हैं नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन। ऐसे नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन भी होते हैं, उनके बारे में अभी हमारे बुक्स के अंदर डिस्कशन ज्यादा किया नहीं गया, ठीक है ना। तो आपको बस ये मानना है कि मोटा मोटा आपको ये हेल्प करता है, ठीक है ना। तो वो मोटा मोटा अगर मैं बताऊं तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन जो ये मेथड है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपकी काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होता है। उस तरीके से कंपोजिट फंक्शंस में भी काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होता है, ठीक है ना। लेकिन मैं ये क्लियर कर रहा हूँ कि सारे कंपोजिट फंक्शन, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होता है वहां पे, ठीक है ना। इस तरीके से कुछ एक आध जो रैशनल फंक्शन है वो भी सब्स्टिट्यूशन मेथड वैसे सॉल्व करवा देता है, पर रैशनल फंक्शन के लिए जो डेडिकेटेड मेथड है वो है ये सेकंड मेथड, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ये डेडिकेटेड है रैशनल फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। इस तरीके से बाय पार्ट्स वाला जब मेथड सीखोगे तो आपको एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक के इंटीग्रेशंस निकालने में बहुत हेल्प करता है, और मिक्स फंक्शन के इंटीग्रेशन निकालने में भी आपको बाय पार्ट्स के जो मेथड है वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है। नाउ अभी अब फिलहाल के लिए मेथड जो इंटीग्रेशन का मेथड, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड है, इससे अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आपको सब्स्टिट्यूशन का ट्यूशन चाहिए तो आप अगली वीडियो जल्दी से प्ले कर सकते हो।